नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में आपको अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे परिवर्तन होंगे। कई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और कई दोस्ती दुश्मनी बनती और बिगड़ती दिखाई देंगी। इसकी चर्चा हम लगातार आपके सामने कर रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से एनडीए का स्वरूप है, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए इस स्वरूप में रहेगा तो निश्चित रूप से सरकार में वापसी होने के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश, मोदी और बाकी के जो 3 क्षेत्रीय दल हैं, अगर एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में एक कड़ी टक्कर देंगे और संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं कि ये एक साथ कभी नहीं रहे हैं, टेस्ट ट्रायल नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को भी लगेगा कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और नीतीश कुमार के बाद विकल्प बहुत अधिक होंगे मुख्यमंत्री के। इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और उसी तैयारी का एक हिस्सा था जिसमें से आपको याद होगा कि अमित शाह के मुंह से एक बात निकल गई थी और वो था कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री डिसाइड कर लेंगे। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि इसी बीच में नीतीश कुमार को ये बात शायद नागवार गुजरी और नीतीश कुमार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। जबकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने ही पहल शुरू की थी जब 4 सीटों के उपचुनाव थे लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, तो नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और चारों सीटों पे एनडीए की जीत हो, इसके लिए उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया था। ये वो क्षेत्र थे जहां लोकसभा में बड़ी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहें, एनडीए की हार हुई थी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कई सीट थे। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड भी जहानाबाद में हारी थी। तो ये सभी चीज़ें देखने और समझने के बाद एक बात तो साफ नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार ने कमर कस लिया था कि 2025 में जो 2025 का लक्ष्य है उससे तो पूरा करेंगे ही। लेकिन इस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग तरह के से बयान आने लगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि उनको अब एक्ट करना चाहिए और उन्होंने एक्ट ये करना शुरू किया कि उन्होंने चुप्पी साध ली। खैर, अब इसके बाद की बात बताते हैं आपको। इस बीच में दिलीप जायसवाल के भी कुछ बयान आए हैं। दिलीप जायसवाल जैसे ही 2024 का चुनाव समाप्त हुआ, नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि जब दोबारा वापसी की एनडीए में तो दोनों उप मुख्यमंत्री बदल गए थे। जो 2020 में थे वो नहीं रहे। इस बार 2024 में जब नीतीश कुमार वापसी किए 17 महीने के बाद फिर से एनडीए में, तो 2 नए चेहरे सामने लाए गए। एक नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण से, जो कि सम्राट चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे माफ़ कीजिएगा विधान परिषद में, मंत्री भी पहले थे। बाद में भी जब सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्हें मंत्रालय भी मिला और 2nd नंबर की कुर्सी भी मिली हुई है। ये सभी बातें अपनी जगह पर कायम हैं। सम्राट चौधरी की जगह पर दिलीप जायसवाल को आनन फानन में पार्टी का कमान संभाला गया और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को इसके लिए नियुक्त किया गया है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार का ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार को खुश रखना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नीतीश कुमार को हर हाल में खुश रखना और नीतीश कुमार को चुनाव के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड छोड़ना। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उन चेहरों की कुर्बानी देनी होगी। हालांकि कई जगह पर तो समझौता हो चुका है, जैसे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के कट्टर में से रहे हैं। लेकिन इन कट्टरता को समाप्त करते हुए दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। सम्राट चौधरी का तो आपको पता ही है। तो वहीं विजय सिन्हा ने भी जो बातें थी, जो उनके मन में तलखियाँ थी, उसको भुला करके अब नीतीश कुमार के साथ ताली बजाते चल रहे हैं। खैर, ये सारी बातें अब भूल जाइए आप। अब आगे आकर के आप अगर देखते हैं तो बिहार में एक बड़ी बात सामने नज़र आ रही है और वो है कि भारतीय जनता पार्टी का कमान किसके हाथ में रहेगा जब चुनाव में उतरेगी एनडीए। इस पूरी कहानी का एक ही प्लॉट है और वो है कि नीतीश कुमार को कैसे खुश किया जाए। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए क्या क्या प्लान बनाए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में संगठन की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और इससे पूरी जो कवायद है इसमें
चुनावी रणनीति को, चुनावी प्रक्रिया को एक अलग तरह से देखने की बात कही गई है। अब ऐसी परिस्थिति में एक बात तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है, और इस समझने वाली बात में नीतीश कुमार के तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी हाथ बढ़ा करके रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। असली ड्रामा अब शुरू हुआ है, और ये ड्रामा कहीं ना कहीं बिहार में सांगठनिक चुनाव को लेकर के है। घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं, कई जिलों के अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। बारी अंत में पहुंचेगी प्रदेश अध्यक्ष पर, और प्रदेश अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है वो काफ़ी हलचल चल रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। क्या खट्टर नया अध्यक्ष चुनेंगे? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के बिहार एंट्री को बैन कर दिया है। उनके बिहार एंट्री बैन होने के साथ साथ जो उनके करीबी हैं उन पर भी नज़र होगी, और इस बात को लेकर के जब मनोहर लाल खट्टर बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके करीबी हैं। मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता है। भले ही वो 2013 में तल्खी में से शुरुआत हुई हो, लेकिन अब उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के ये कहा जाता है कि दिलीप जायसवाल का ट्यूनिंग जो है वो बहुत बेहतरीन है अमित शाह के साथ, और अगर वो अमित शाह के आदमी हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितना असहज वाली बात हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बिहार आना था, और उन्हें देखरेख में, उनके ही देखरेख में बिहार में दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होनी थी। राज्य कर समिति की बैठक में मुहर लगा था कि बिहार प्रदेश के द्वारा लगातार केंद्र से समय मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक केंद्र की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। 19 जनवरी को यह कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन निचले स्तर पर चुनाव संपन्न अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के मामला अटक गया। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का चयन जुलाई 2024 में हुआ था। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर औपचारिक मोहर नहीं लगी है। प्रदेश स्तर की कमेटी के गठन का मामला भी अभी अधर में ही लटका हुआ है। ये चुनावी साल है, इसलिए जातीय समीकरण के अलावे और कई समीकरण गढ़ने हैं, और उस समीकरणों के गढ़ने के बाद ही सब कुछ हाथ में आ सकता है। जातीय समीकरण के साथ साथ और कई समीकरण हैं जिसको लेकर के ये चयन होगा और संगठनिक ढांचे तैयार किए जाएंगे। अगर बात करें तो 2005 से लेकर के अब तक आप देखें तो हम आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह के बाद सीपी ठाकुर के बाद मंगल पांडे, और मंगल पांडे के बाद अब आप कहेंगे कि आप नाम तो बता रहे हैं, लेकिन 2005 में जब राधा मोहन सिंह के बाद 2010 तक 9-10 में जब सीपी ठाकुर की वापसी हुई तो बेहतर प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का हुआ था। मंगल पांडे के काल में भी खास करके लोकसभा की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन 2015 में एक बड़ा झटका लगा था। वहीं 2019 में एक बाउंस बैक किया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने, जिसमें 40 में से 39 सीटें जीत करके आई थी। तो 2020 में लड़ाई तो कड़ी हुई थी, लेकिन सरकार बनाने में सफल हो पाई थी एनडीए गठबंधन। वहीं 2022 में सम्राट चौधरी के हाथ में जब कमान आया तो आपको पता है कि उससे पहले सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते में तल्खियाँ आ चुकी थी। खैर, उसके बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमले जो किए विपक्ष में आने के बाद, उसके बाद एक बात तो साफ नज़र आई कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी टारगेट पर थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने सब कुछ संभाल लिया और नीतीश कुमार के साथ साये की तरह आज उपस्थित रहते हैं। अब बारी दिलीप जायसवाल की आई। जुलाई में जब सम्राट चौधरी को पद से इस्तीफा देना पड़ा, और कई पद उनके पास थे, उप मुख्यमंत्री के पद थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिम्मेवारियां बड़ी थी, संगठन के काम को भी देख रहे थे। हालांकि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उन पर क्या दबाव पड़ा था काम का, ये अलग बात है। लेकिन दिलीप जायसवाल को मिला तो दिलीप जायसवाल भी अनुभवी और लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल का
अगर चयन हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन पार्टी के भीतर सामंजस्य और गुटबाजी को समाप्त करना, सबके साथ बराबर का न्याय करना, नए तरीके से नीतीश कुमार को साध करके रखना, ये सभी जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल के ऊपर हैं। दिलीप जायसवाल हालांकि पांचों अध्यक्षों के साथ जो बैठक हो रही है और उस बैठक के साथ साथ जो नीतियां निर्धारित की जा रही हैं उसमें काफ़ी सफल नजर आए हैं। कई मौक़ों पर आपने देखा होगा कि वो मुखर होकर के बोल भी रहे हैं और अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी उनकी उपलब्धता बहुत मायने रखती है। पार्टी संगठन में भी समय दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी उन पर कितना भरोसा करते हैं। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के गुड बुक में दिलीप जायसवाल हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के हाथ में वो चाबी है जिससे ताला खुलेगा और ताजपोशी होगी नए अध्यक्ष की। चेहरा बदलेगा या फिर दिलीप जायसवाल की ही ताजपोशी की जाएगी, ये दोनों ही बातें अभी भी संशय में पड़ी हुई हैं। हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।